अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश होंगे। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हो चुका हूं और आज बड़े मज़े का एक और टॉपिक आपके लिए लाया हूं जो कि आपकी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। जो लोग भी परेशान रहते हैं इस हवाले से कि हम क्या खाएं, क्या चीज़ खाने से हम मोटे हो जाते हैं, क्या चीज़ खाने से हम पतले होंगे, क्या चीज़ हमें कितनी कैलोरीज देती है, ये सारी चीज़ों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको ये मज़े की सारी बातें बताऊँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करेगी और आपके वजन को बढ़ाने में या घटाने में या मेंटेन करने में, तीनों सूरतों में आपकी मददगार साबित होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के टॉपिक के अंदर जो हम बात करेंगे वो एक नॉर्मल इंसान के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है, हर इंसान का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। कोई बंदा मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी का खाना जल्दी हजम होता है, किसी का देर से हजम होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कोई ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वो उसकी जो डेली रूटीन है उसमें ज़्यादा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई ऐसा होता है कि सिर्फ सीट पर बैठ के काम करना, तो उसकी एनर्जी की उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके हवाले से उनको अपनी बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मेरी एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, किस तरह की नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नॉलेज के एतबार से कि किस चीज़ के करने से क्या होता है, ताकि आप अपनी रूटीन को उस तरह सेट कर सकें। हाँ, मैंने अभी तक रिवील नहीं किया कि मैं क्या चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो अब मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखें, हम आज की वीडियो को 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि एक आदमी को या एक औरत को दिन में कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तीसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से खानों में कितनी कितनी कैलोरीज होती हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में कैलकुलेट कर सकते हो और अपनी डेली लाइफ को अपने बैलेंस डाइट के मुताबिक कन्वर्ट करके अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोबारा बताता हूँ, हमने 3 चीज़ों पर आज फोकस करना है। बीएमआई में कैलोरीज के ऊपर कि कितनी पर डे कैलोरीज चाहिए होती है किस इंसान को, और किस किस खाने में, किस किस ग़िज़ा में कितनी कितनी कैलोरीज है। ये तीनों टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, बीएमआई क्या होता है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स निकल के आता है आपकी हाइट और आपके वेट के रेशो से। अगर आपकी हाइट और वेट का रेशो आपको निकालना है तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आप गूगल पे या किसी भी तरीके से जाएंगे और उसमें आप अपना वेट डालेंगे और अपनी हाइट इंचेस में या सेंटीमीटर्स में डालेंगे तो आपका बीएमआई निकल के आ जाएगा। जो भी आपका बीएमआई निकलेगा वो कैलकुलेटर से, अगर वो 18.5 से लेके 24.9 के दरमियान हुआ बीएमआई, तो इसका मतलब आप परफेक्ट वेट में है और आपकी बॉडी फिट है, फिट बॉडी के अंदर आएंगे आप। और अगर आपका बीएमआई 25 से लेके 30 के दरमियान आता है तो आप ओवर वेट में आएंगे, ठीक है। और अगर आपका वेट, आपका बीएमआई 30 से अबव आता है, 35, 40, तो आप ओबीज में चले जाएंगे और बहुत मोटे लोगों में काउंट होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ये पता करना है कि इस वक्त आप फिट में आते हैं, ओवरवेट में आते हैं या ओबीज में आते हैं, यानी आप फिट हैं, थोड़े से मोटे हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं, इसको मालूम करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ बीएमआई है। तो बीएमआई आप अपना कैलकुलेट करें। क्या बीएमआई कैलकुलेटर आपको गूगल में भेजेंगे, उससे आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। मैंने आपको रेंजेस बता दिए, 18 से, आसान कर देता हूँ मैं, पॉइंटों में नहीं बता रहा, 18 से 24 फिट, 24 से 30 ओवरवेट और 30 से अबव 35-40 वो ओबीज यानी बहुत ज्यादा मोटा। तो अगर आपका बीएमआई लेट सपोज कैलकुलेट करने के बाद 24 आता है तो इसका मतलब आप फिट हैं, और अगर आपका बीएमआई 30 आता है तो इसका मतलब आप ओवरवेट है, और अगर आपका 35 आता है तो आप बहुत ज्यादा मोटे हैं। तो एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कैलोरीज के वर्ड से या कैलोरीज की टर्मिनोलॉजी से प्रॉब्लम है, वो आपके जहन में नहीं बैठता कि कैलोरीज किसे कहते हैं,
तो इसको हम रुपीज में भी कह सकते हैं, यानी एक इंसान को पर डे कितने रुपीस चाहिए, ये मैं आसान करने के लिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज कैलोरीज ही होती है, लेकिन अगर आपको वीडियो में समझने के लिए मैं कैलोरीज के बजाय रुपीस का वर्ड यूज करूँ तो शायद आप उसको जल्दी से गेट कर पाएंगे। तो एक इंसान को एक दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए होती है नॉर्मल इंसान को। मर्दों में 2400 कैलोरीज चाहिए होते हैं, औरतों में 2000 से 1800 कैलोरीज चाहिए होती हैं पर डे। कैटेगरी में नहीं जा रहा है इस वक्त कि किस किस एज के बच्चों को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है। मैं इस वक्त नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ जिसकी एज तकरीबन 20 से 25 से 30 के दरमियान होगी, और उसका कैलोरी इनटेक कम से कम 2000 कैलोरीज होना चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन कर सके और अपनी एक्टिविटी को एनर्जी के साथ कर सके। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि अब हमें ये पता चल गया आज कि हमें एक दिन में अगर 2000 कैलोरीज एवरेज चाहिए होती हैं, तो अब इन 2000 कैलोरीज को हासिल करने के लिए हमें खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आई होप कि आपको कैलोरीज वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब अगर कैलोरीज 2000 चाहिए, 2000 रुपए मुझे दिन में कमाने हैं, तो अब किस किस खाने में कितनी कितनी कैलोरीज होती हैं अब हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती, 0 कैलोरी है। फाइबर में कोई कैलोरीज नहीं होती, 0 कैलोरी है। मल्टीविटामिन्स में कोई कैलोरी नहीं होती, लोग मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं उससे कोई मोटा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 कैलोरी है। मिनरल्स की गोलियां खाते लोग, मिनरल्स लेते हैं, इंटेक करते हैं, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इन तमाम चीजों में जो मैंने आपको डिस्कस किया 0 कैलोरीज होती हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फर्दर टॉपिक पे। अब हमने बोला था 100 ग्राम का पैरामीटर हम लेके चलेंगे कि 100 ग्राम यानी आधा पाव से थोड़ा कम। अगर आप सलाद यानी टमाटर, खीरे ये काट करके आप 100 ग्राम का बॉल बना लें, जितने भी सलाद है, सब्जी जितनी भी इसमें आप डालना चाहें, एक 100 ग्राम का इतना बड़ा बॉल अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर आपका कितना कैलोरीज होंगी? 100 ग्राम के बॉल के अंदर 20 कैलोरीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप इतना बड़ा 100 ग्राम का बॉल बना लें जिसको हम आधा पाव समझ लें, तो उसके अंदर सिर्फ 20 कैलोरीज होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ज्यादातर के अंदर अगर 100 ग्राम का बॉल बनाए तो सिर्फ और सिर्फ 20 कैलोरीज ही होती है, सिवाय आलू के, क्योंकि आलू बहुत ज्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। या क्योंकि आपको ये बात ज़हन नशीन हो गई होगी कि जितने भी हमारी सब्जियां हैं उनको मैं 100 ग्राम अगर आधा पाव से थोड़ा कम खाता हूँ तो मुझे 20 कैलोरीज मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। अभी मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा वो बताऊंगा 100 ग्राम के हिसाब से, ताकि आपके माइंड में ये बात क्लियर हो कि ये आधा पाव से थोड़े से कम चीज की बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स के अंदर हम जितने भी फ्रूट्स हैं अगर हम 100 ग्राम खा रहे हैं, एक बॉल 100 ग्राम का खा लें, तो उससे हमें 50 कैलोरीज मिलेगी, सिवाय केले को और मैंगो को छोड़ के। यानी केला और आम उसके अंदर ज्यादा मिठास होती है तो उसकी कैलोरीज 50 नहीं होती। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की जिनसे हमें 100 कैलोरीज मिलती है, यानी 100 रुपए का नोट हम कह सकते हैं। वो कौन सी चीज है? वो है गंदम यानी आटा, ठीक है, दालें, अनाज जितने भी हैं, बेसन, बाजरा, ज्वार, गेहूं, मैदा, डबल रोटी, शीरमाल, ताफ्ता, चपाती अगर आप ले लें उसको वेट करेंगे तो वो 100 ग्राम के बराबर होती है। एक बॉल राइस का ले लें तो वो 100 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। एक शीरमाल लेंगे तो मेरे ख्याल में वो 100 ग्राम के बराबर होगा। तो ये जितनी भी चीजें, अच्छा शीरमाल में लेकिन मिठास होती है, उस वजह से उसकी चीनी की वजह से उसकी कैलोरीज बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बगैर चीनी का शीरमाल हो तो आपको समझाने के लिए, तो 100 ग्राम की अनाज है उसके अंदर 100 कैलोरीज होती है। कितनी कैलोरीज होती है? 100। यानी 100 रुपए का नोट हम अगर कहना चाहें तो जितने भी अनाज है वो तमाम 100 रुपए के नोट हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बोला था कि आलू और बनाना और मैंगो के अलावा बाकी चीजों का मैं बता चुका हूँ। ये जो आलू है अगर ये भी 100 ग्राम खाएंगे, मैंगो 100 ग्राम खाएंगे या बनाना 100 ग्राम खाएंगे तो इससे भी 100 कैलोरीज आती है। अच्छा, अभी तक हमने 20 रुपए के नोट की बात कर ली सब्जियों से, 50 रुपए के नोट की बात कर ली फलों से, 100 रुपए के नोट की बात कर ली अनाज से। अब हम बात कर रहे हैं 500 रुपए के नोट की, यानी हम ऐसा कौन सा खाना खाएं जिससे हमें 500 रुपए का नोट मिलेगा, यानी 500 कैलोरीज मिलेंगी। देखें, जितने भी हमारे बेकरी के आइटम्स हैं, यानी
अगर मैं 100 ग्राम बेकरी का कोई भी आइटम खाता हूँ, जैसे 2 गुलाब जामुन 100 ग्राम के बराबर होते हैं, तो इससे मुझे 500 कैलोरीज मिलेगी। यानी अगर आप 2 गुलाब जामुन खा लें तो उससे आप 500 से 600 कैलोरीज आराम से इंटेक कर लेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन में मैदा होता है, शीरा होता है यानी मिठास यानी चीनी होती है, उसके अलावा उसमें ऑयल होता है। तो इसको लमसम हम इस तरह से काउंट करते हैं कि जितने भी बेकरी के आइटम है जो तेल में डिबो के बनाए जाते हैं और उसके अंदर चीनी होती है, या फिर अगर नमकीन आइटम भी होता है तो उसको तेल में क्योंकि भिगोया जाता है और उनमें मैदा होता है, और वो 100 ग्राम अगर काउंट करें तो वो तकरीबन 500 कैलोरीज के बराबर है, यानी 500 रुपए का नोट है वो। ठीक है, अगर जब भी हम बात करेंगे कि 500 कैलोरीज कहाँ से मिलती है हमें, या 500 कैलोरीज किन चीजों में मिलती है, तो वो हमारे तमाम के तमाम बेकरी के आइटम्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया। अच्छा, इसी तरह 500 कैलोरीज हमें बीफ खाने से भी आती है, मगर बीफ का 200 ग्राम जब आप खाएंगे, यानी कि अगर गोश्त का 200 ग्राम यानी तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम आप खाएंगे तो आपको 500 कैलोरीज मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर चिकन का 200 ग्राम खाएंगे तो उससे तकरीबन 300 से 400 कैलोरीज के दरमियान मिलेगा। तो मैं गोश्त का जिक्र बीच में इसलिए नहीं किया क्योंकि गोश्त ना 500 में आता है ना 100 में आता है, बल्कि ये बीच की चीज है, इससे आपको डिफरेंट मिलता है। लेकिन यहाँ 1000 रुपए का नोट आता है हमें चिकनाई से यानी फैट्स। अगर हम अपने एक 100 ग्राम का बॉल तेल पी लें, तेल 100 ग्राम का तेल पी लें, 100 ग्राम का चिकनाई खा लें, 100 ग्राम फैट्स खा लें, तो उससे हमें 1000 कैलोरीज मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम 900 कैलोरीज कहाँ से हासिल करते हैं। अगर 900 कैलोरीज को मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये 1000 कैलोरीज बनती है। तो अगर मैं 100 ग्राम ऑयल या 100 ग्राम चिकनाई या फैट्स खा लूँ तो उससे मुझे 1000 कैलोरीज तक मिल जाएंगी। यानी कि जितनी भी चिकनी चीजें अगर वो 100 ग्राम के तादाद में हम खा लेते हैं, ऑयल हो गया, फैट हो गया, घी हो गया, ठीक है, तो उससे हमें 900 कैलोरीज मिलती है, यानी जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 1000 कर दिया। तो आपको ये समझ जाना चाहिए चिकनी चीजें जितनी भी है उसमें 1000 कैलोरीज होती है 100 ग्राम के अंदर। ठीक है, हम एक साथ 100 ग्राम चिकनाई या ऑयल तो नहीं खाते या पीते, बट हम पूरे दिन में अगर हम देखें थोड़ा थोड़ा करके तो शायद हम 100 ग्राम फैट्स खा लेते हो। इसका मतलब अगर आपने 100 ग्राम चिकनाई खा ली किसी भी सूरत में, गोश्त की चिकनाई की सूरत में, फैट डायरेक्ट ऑयल की सूरत में, या घी लगाकर कोई कुछ लोग खाते हैं रोटी पे या घी को वैसे ही खाते हैं, तो वो अगर आप 100 ग्राम पूरे दिन में ले लेते हैं तो वो आपके 1000 कैलोरीज के बराबर हो गया। अब समराइज कर लेते हैं कि हमने जो भी स्टडी करा वो क्या था। हमने 0 कैलोरी स्टडी करा जो कि फाइबर में था, पानी में था, ठीक है, और मल्टीविटामिन्स में था, मिनरल्स में था। फिर हमने बात करी 20 कैलोरीज की, यानी 20 रुपए के नोट की, वो सब्जियों के सलाद के अंदर था। सब्जियों का 100 ग्राम का बॉल में 20 रुपए का नोट था। फिर हमने 50 रुपए के नोट की बात करी। 50 रुपए का नोट किस में था? फलों के अंदर था, फ्रूट्स के अंदर था। फिर हमने बात करी 100 रुपए के नोट की, यानी 100 कैलोरीज की, वो अनाज, आलू, मैंगो, बनाना के अंदर था। फिर हमने बात करी 500 रुपए के नोट की, जो कि बेकरी आइटम्स के अंदर था, जो कि मीठी चीज होती हैं। 100 ग्राम अगर आप वो खा लेंगे या नमकीन आइटम या फिर काजू पिस्ते बादाम खा लेंगे तो वो 500 रुपए के नोट के बराबर थी। फिर हमने बात करी फैट्स की, यानी ऑयल, घी वगैरह की, वो 1000 रुपए का नोट था। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये मैंने बहुत समराइज करके आपको शॉर्ट में बता दिया। अब कंक्लूजन क्या है हमारी आज के इस टॉपिक का? ये तमाम बातें मालूम करने के बाद अगर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुझे अपनी कैलोरीज, जो कि मैं एक नॉर्मल इंसान को 2000 कैलोरीज चाहिए होती है, अगर मुझे मैं नॉर्मल इंसान हूं, ना मैं मोटा होना चाहता हूं और ना ही मैं पतला होना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए होगी और मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला बंदा हूं जिसकी थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी है, तो मुझे 2000 कैलोरीज करने के लिए क्या क्या खाना है वो आप अपने खाने से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि आप सुबह क्या खाएंगे तो कितनी कैलोरीज मिलेगी, दोपहर में क्या खाएंगे तो कितनी कैलोरीज मिलेगी, शाम को क्या खाएंगे तो कितनी कैलोरीज मिलेगी, ठीक है। बट अगर एक नॉर्मल इंसान को हटा करके एक बात करते हैं एक मोटे इंसान की जो कि पतला होना चाहता है, तो जनाब अगर आपको पतला होना है तो ऑफ कोर्स आपको कैलोरीज नहीं खानी। इसका मतलब मैंने आपको बताया था आपको 20 कैलोरीज वाले जो 20 रुपए का नोट है, यानी सबसे कम तादाद में जो चीज है वो 20 कैलोरीज 20 रुपए का नोट था, आपने वो खाना है। यानी अगर आप पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सब्जियों का सलाद बना के खाते हैं, आलू और उसको हटाकर बात कर रहा हूँ, आलू को
अगर आप सब्जियों का सलाद बना के खाते हैं पूरा दिन, तो उससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, और आपकी जो कैलोरी इंटेक है वो सिर्फ 20 रुपए होगी। अगर लेट्स सपोज आप 2 बॉल खा जाते हैं 200 ग्राम के, ठीक है, सुबह 200 ग्राम के दोपहर में और 200 ग्राम शाम में, तो आपने कितना कैलोरी गेन करी? अगर आप 200 ग्राम भी खाते हैं तो 40 40 80 और 40 120, सिर्फ 120 कैलोरीज करेगी। यानी 2000 में से सिर्फ आपने 120 कैलोरीज खाई है, ठीक है। अच्छा, तो इसका कि आपका वजन बहुत तेजी से गिरेगा क्योंकि आप सिर्फ 120 कैलोरीज खा रहे हैं, आपको भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि आप भर भर के 2 बॉल खा रहे हैं। कुछ लोगों को अगर लगता है कि यार वो इतना जल्दी नहीं कर सकते, तो आप 100 ग्राम के बॉल के बजाय आप मल्टीप्लाई करते 500 ग्राम का बॉल, यानी आधा किलो का सलाद बना के खा रहे हैं आप, तो 500 ग्राम को आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था 20 कैलोरी आती है, तो 500 ग्राम से आप मल्टीप्लाई कर लें तो 100 कैलोरी आएगी। इसका मतलब आप सुबह 100 खा लोगे, दोपहर में 100 खा लोगे, रात में 100 खा लोगे, अगर आप 500 ग्राम का सलाद खाते हो। कि उन लोगों के लिए तो जो मोटे हैं, ठीक है, वो पतला होना चाहते हैं, तो मैंने उनको बता दिया। हाँ, अब कैलोरीज का क्योंकि आपको पता है किससे कितनी कैलोरीज मिलती हैं, तो आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, यानी कि आपने वेजिटेबल्स भी खा ली, कुछ आपने फ्रूट्स खा लिए और कुछ आपने दूसरी चीजें खा ली। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उससे भी आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। इन शॉर्ट ये कि किसी भी मोटे इंसान को अपनी कैलोरीज को कम करना है और वो पतला होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि बहुत ही पतले हैं और लाइफ में मोटा होना चाहते हैं। तो उनको जाहिर बात है उनको 2000 कैलोरी नहीं बल्कि उनको 2000 से ज्यादा कैलोरीज लेनी होगी। तो वो जितनी भी कैलोरीज की कैलकुलेशन मैंने बताई है वो भर भर के चीजें खाएं, ज्यादा रोटियां खाएं, ज्यादा अनाज खाएं, ज्यादा बेकरी आइटम खाएं, ज्यादा तेल फैट्स खाएं, तो वो लोग जल्दी मोटे हो जाएंगे और उनकी कैलोरीज इंटेक बढ़ जाएगी। तो यही हमारा आज का टॉपिक का कंक्लूजन था। आई होप कि आप लोगों को डिटेल में मैंने समझाया कि क्या चीज खाने से कितनी कैलोरीज आती है और आप अपनी लाइफ में कैलोरीज की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आपका बीएमआई कितना है तो मुझे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। आपको एज के हिसाब से, आपको अपने वजन के हिसाब से कैलोरीज का पता करना पड़ेगा गूगल पे जाके कैलकुलेटर से। जब आपको पता चल जाए कि मुझे पर डे इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस हिसाब से मैंने जो फूड वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड में मैं कुछ तस्वीरें लगाऊंगा आप लोगों के लिए जिससे आप देखिएगा 2 तरह के खाने होंगे, एक में कैलोरीज ज्यादा लिखी होंगी और एक में कम लिखी होंगी। उसमें आप जज करिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक की कैलोरी ज्यादा क्यों है, एक की कम क्यों है। मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में दिए आपको उस कॉन्सेप्ट को तस्वीरों पे लगाना है और खुद जज करना है कि इसमें ज्यादा कैलोरीज क्यों और इसमें कम क्यों है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और अगर आप लोग इस हवाले से कोई भी मालूमात देना चाहते हैं मेरी स्टडी के मुताबिक मैं आपको जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।